अंजलि, ये क्या है? नए कपड़े हैं। किसने मंगवाया? इन्हें मैं लाई हूँ। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए एक छोटा सा तोहफा। मेरी बात मानिए, आप इन कपड़ों में और भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे। नहीं चाहिए, ले जाओ। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। ए, जरा सुनो। एक बात बताओ, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो वो इतना भड़क गए? भड़केंगे ना, शायद उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई होगी। क्या वो शादीशुदा है? शादीशुदा? उनका तो एक बेटा भी है। तो वो तुम्हारा बेटा नहीं, वो बेटा गुरुजी का है। ओए होए, तुम्हें कैसे लगा कि मैं बेटा पैदा करने लायक हूँ? तो फिर उनकी पत्नी कहाँ है? राधे जी, बाबूलाल तुम भी। तुम कह रहे थे यहाँ पर सामान की कमी हो रही है। हाँ। चलो शहर चल के ले आते हैं। आप रोहन के पास रही ना, हम जाकर ले आते। चिंता मत करो, बच्चे को दीक्षित काका संभाल रहे हैं। तुम दोनों चलो। चलना। लो बेटा, ये लो। काका, इसके साथ खेल सकती हूँ मैं? क्यों नहीं बेटी, अगर ये ज्यादा रोए तो दूध की बोतल वहाँ रखी है, मैं चलता हूँ। ओके। आइए आइए। कैसे हैं आप? कैसे? आइए आइए। भोलेलाल, 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 गुरुजी कहाँ है? गुरुजी, तुम तो ऐसे कांप रहे हो जैसे सांप देख लिया हो। ठाकुर साहब आए हैं, शायद उन्हें पता चल गया हम लोग क्या है। हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों से देखा। चलो गुरु को बता। रुक जा। सिर्फ हम जानते हैं कि गुरुजी यहाँ क्यों आए हैं। अगर उन दोनों का आमना सामना हो गया तो समझ लो गई भैंस पानी में। तो फिर हम क्या करें? देखो, मेरा दिल कह रहा है उन्हें बताना चाहिए। हाँ। आप हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रहते पापा? इसकी एक वजह है। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो बहुत ही खतरनाक शख्स है। जब तक मैं उसे ढूंढ कर न निकाल लूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और यही मेरी जिंदगी का मकसद है। आपकी बहन और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अंजलि बिटिया यहीं पर रहे। इसे भी तो हम अपनी बेटी ही समझते हैं ना भाई साहब। आप लोग हैं तभी तो मुझे इसकी फिक्र नहीं है। आप लोगों ने तो मुझसे भी ज्यादा प्यार दिया इसको। कल मैं अपनी लाडली को एक कीमती तोहफा देने वाला हूँ। रोहन क्यों रो रहा है? रोहन को भूख लगी है और अंदर दूध खत्म हो गया है। 5 मिनट में जाकर लेकर आता हूँ। माफ कीजिएगा गुरुजी, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। एक बच्चे को चुप कराने के लिए उसकी माँ उसे अपना दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाती है। दूध पीकर बच्चे को तो सुकून मिलता ही है, साथ में एक माँ को भी उसके माँ होने का एहसास होता है। मैं जानती हूँ मैं इसकी माँ नहीं हूँ, पर माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, ये वादा करती हूँ। इसके अंदर कोई प्रेत आत्मा तो नहीं, वरना ये कैसे मुमकिन है? मैडम जी, ये चमत्कार आपने कैसे किया? इससे ओह दैया। कुछ दिनों पहले ही तो मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो फिर से ये नए कपड़े सिलाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। वाह भैया, आपकी तो निकल पड़ी। बैठो बेटा। सुनो दामाद जी,
ठीक से देख लो, बाद में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया बेटी, इनसे तुम्हारी शादी तय हो। हेलो। ये क्या बदतमीजी है? ये इस तरह चली क्यों गई? क्या हमारा बेटा उसे पसंद नहीं? तुम यहाँ खड़े खड़े लेक्चर क्यों दे रही हो? जाओ उसे लेकर आओ। मैं देखता हूँ, अभी वो छोटी है, फिक्र मत करिए, मैं समझा कर लाता हूँ। तू वहां से चली आई? ये क्या बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू? आपने एक बार भी मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी। तो अब बता दो। शादी का अहम फैसला कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है डैड। प्यार का मोल किसी की जागीर या हेलीकॉप्टर से नहीं लगाया जा सकता। बेटा अगर ये शादी टूट गई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो अंजाम देखने के लिए शायद मैं जिंदा ही ना बचूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी मुस्कुराहट तो कह रही है कि अंजलि इस शादी के लिए राजी हो गई। हाँ? मुझे कैसे इनकार करेगी? वो क्या है ना, थोड़ा घबरा गई है। बहन जी, ये शादी इतनी धूमधाम से होगी कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ? बोलिए, और क्या फरमाइश है आपकी? उस नरसिम्हा का कटा हुआ सर चाहिए मुझे। ये मत सोचिए कि मैं भूल गया हूँ। आपसे किया वादा पूरा होगा। इससे मैं अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं उसे जमीन के नीचे गाड़ न दूं। उस नरसिम्हा का विनाश निश्चित है। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम श्री रामाय नमः स्वाहा। आपकी पत्नी का नाम क्या है? श्रेया, सुनो राधे जी, जरा रोहन को ले आओ। रोहन कहाँ गया? रोहन, रोहन नहीं है। हाँ, जो भी कार्ड देखो, हाँ। कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अंजलि को दिखाओ, वही पसंद करेगी। सुनिए तो। क्या बात है? इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ऊपर चढ़कर देखिए क्या हो रहा है। मम्मी बोलो, मम्मी बोलो, मम्मी बोलो। ये किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है। ये एक रात में अचानक बच्चा कहाँ से आ गया? ये मेरे डांस मास्टर का बेटा है। उनसे शादी करने के बाद ये मेरा बेटा बन जाएगा। सुनो अंजलि, सपने में भी ये बात मत सोचना, वरना तुम्हारे डैडी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी शादी दिवाकर के साथ तय हुई है। पर मैंने उसी दिन डैड को मना कर दिया था। शादी के इनविटेशन कार्ड्स को भी देख कर आए हैं। उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दो। तो क्या कचरा है जो हम उन्हें फेंक दे? अब अगर ना कहा तो बहुत बदनामी होगी। तुम्हें शादी करनी होगी। भैया ये ऐसे नहीं मानेगी। लाओ बच्चा दो मुझे, लाओ। नहीं भैया। रोहन, ठहरो। पहले ये बताओ कि इस बच्चे के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? ये मेरा खून है। ओहो, मतलब बच्चे का इस्तेमाल करके शॉर्टकट में करोड़पति बनने का इरादा है? ए, क्या सोचा था तूने? हमारी बहन को फंसा लेगा, उसके जरिए करोड़ों रुपए कमाएगा। अपनी ये चाल किसी और पे आजमाना। अबे तो कौड़ी का डांस मास्टर, पहले ये बता इसकी माँ कहाँ गई? शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए उसे भी धंधे पे बिठाया क्या? सवाल संभाल कर बात करो। रोका क्यों उसे? डर गए क्या? नजरें नीचे झुका, वरना अभी इसी वक्त काट दूंगा तुझे। घूर तो ऐसे रहा है जैसे मारेगा मुझे। तो मारना। तूने क्या सोचा था? तू करोड़ों का मालिक बन जाएगा इस बच्चे के दम पर? तेरा ये घिनौना सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे हम। देखता हूँ तो इस बच्चे को बचाता कैसे है। मारो उसे। बच्चे को अंदर ले जाओ, जल्दी। काका, रोहन मिल गया? मिल गया। जल्दी इसे लेकर अंदर जाइए। तुम जाकर गुरुजी की मदद करो।
इन्हें माफ कर दो, हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। माफ कर दो इन्हें। दिवाकर, तुम्हारा फोन है। हेलो, कौन बोल रहा है? दिवाकर, बताइए कैसे फोन किया? आग लगा उन शादी के कांच को। घर में पेट्रोल नहीं है तो बाहर से ला और आग लगा उन सबको। आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। तुम्हारी होने वाली बीवी किसी और के साथ यहाँ गुलछड़े उड़ा रही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। हम भी वही करने गए थे, पर एक बुरी शिकस्त खाकर वापस आ गए। सुनो, तुम अभी यहाँ आकर अंजलि को लेकर जाओ, वो हमारे हाथ से निकल चुकी है। अंजलि, अंजलि, हे, उस कमरे में देखो। ससुर जी, क्या? अंजलि मास्टर के साथ भाग गई।